हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वप्निल सूर्यवंशी। और अगर आपके भी पैसे सेव करने में आपको दिक्कत होती रहेगी तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम बुक समरी जानेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की। तो ये स्टोरी है अरकद नाम के आदमी की जो बेबीलोन में रहता था और वो बहुत ज़्यादा अमीर था और उसकी जो वेल्थ थी हर साल बढ़ती जा रही थी। वो चाहे कितना भी खर्चा कर ले कम नहीं हो रही थी। तो फिर ये देख के उसके दोस्त जो होते हैं वो उससे अरकद से मिलने आते हैं और बोलते हैं कि हम बचपन से साथ में खेले, साथ में कूदे, हमने साथ में पढ़ाई की, लेकिन हम गरीब के गरीब हुए, हमारे खाने की 2 टाइम की हालत है और तुम इतना कैसे अमीर हो। तो फिर अरकद उसकी स्टोरी बताता है कि वो पहले इतना सेट नहीं था। वो पहले पत्थरों पे डिज़ाइन का काम करता था, बट उसके बाद उसके पास एक व्यापारी आता है और उसे बोलता है कि मुझे कुछ पत्थरों पे डिज़ाइन बना के चाहिए। उसके बदले में उसे कॉपर के कॉइन मिलते थे। वो व्यापारी बहुत अमीर होता है, इसका नाम अल्केमिस्ट होता है। तो वो उसे 2 दिन के लिए बोलता है कि मुझे 2 दिन में काम कंप्लीट होके चाहिए, लेकिन अरकद जो है वो काम 2 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाता, वो फेल हो जाता है इसमें। तो फिर अल्केमिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि अरकद उसे रिक्वेस्ट करना चालू करता है कि मैं आपका काम और मुझे सिर्फ 1 दिन दो, मैं आपका काम कंप्लीट कर दूंगा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे भी रिच बनाना है आपके जैसा, तो उसके लिए मुझे वो सिखाओ। तो दोनों में डील हो जाती है और अरकद जो है वो दिन रात लगा देता है वो काम कंप्लीट के लिए और वो काम को कंप्लीट कर देता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि अल्केमिस्ट को अभी मुझे आप रिच बनने के सीक्रेट्स बताओ। तो अल्केमिस्ट बोलता है ठीक है, तुम उस कॉइन का क्या किया। तो वो बोलता है कि सबसे पहले अपने पर्स को मोटा करो, यानी कि खुद को पे करो। जो आपकी जो सैलरी है उसका 10 to 20%। तो ये पहला सीक्रेट है रिच होने का। तो फिर उसके बाद तो ये इतना एक साल अरकद कॉइन सेव करता है। फिर उसके बाद अल्केमिस्ट उससे मिलने आता है और बोलता है कि तुमने सेव किए हुए कॉइन्स का क्या किया। तो अरकद बोलता है कि ये तो मैंने कॉइन्स मेरे दोस्त को दे दिए जो दूसरे कंट्री में जाके वहाँ से सस्ते में ज्वेलरी लाएगा और हम यहाँ पे बेबीलोन में उसे हाई प्राइस पे बेच के अच्छा पैसा कमाएंगे। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारा दोस्त जो है वो क्या करता है। तो अरकद बोलता है कि वो तो मिस्त्री है। तो ये सुनने के बाद अल्केमिस्ट जो है वो भड़क जाता है और वो बोलता है कि तुमने ऐसा कैसे किया, जिसे कुछ भी नॉलेज नहीं है उसे कैसे पैसे दे दिए तुमने। तो वो भड़क जाता है और वो बोलता है कि आप फिर से शुरुआत करो, तुम्हारा दोस्त जो है वो सब पैसे गवा देगा और तुम पैसे जमा करना चालू कर दो। तो जो अल्केमिस्ट बोलता है वैसे होता है, वो उसके पूरे पैसे डूब जाते हैं। वो उसे नकली गहने वो लोग बेचते हैं, ज्वेलरी। तो वह अरकद जो है फिर से शुरुआत करता है नए बिजनेस की, बट इस टाइम वो एक्सपर्ट के साथ बिजनेस करता है जो उस फील्ड का रहता है, जिसे बिजनेस के अच्छी खासी नॉलेज होती है। तो ऐसा करने से उसे उस बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट होता है तो और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो अल्केमिस्ट उससे पूछता है कुछ साल बाद आने के बाद कि तुमने उस प्रॉफिट का क्या किया। तो अरकद बोलता है कि मैंने तो उससे बहुत मेरी लाइफ एंजॉय की, मैंने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, अच्छा खाना खाता हूँ और मैं मतलब मस्त लाइफ जी रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद अल्केमिस्ट है जो हंसना चालू कर देता है और वो बोलता है कि तुम तो तुम्हारी फ्यूचर इनकम को मार रहे हो ऐसा करके। तुम्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपनी पूरी जो इन्वेस्टमेंट है उसे फ्यूचर के वो बर्बाद कर रहे हो। तो इसी में 3rd पॉइंट आता है, अल्केमिस्ट लेसन आता है। तो अल्केमिस्ट से बोलता है कि लिव बिलो योर मीन्स, यानी कि आपके जो इनकम है उससे आपको कम खर्चा करना है और आपकी लाइफ आपको अच्छे से जीनी है। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि हम हमारी सेव तभी करेंगे जब हमारी इनकम बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपकी इनकम 20,000 है तो आपके खर्चे भी 20,000 है। यहाँ पे पार्किंसन लॉ आता है, जैसे आपकी इनकम 1 लाख हो जाएगी तो आपके एक्सपेंसेस भी 1 लाख हो जाएगा। तो ये पार्किंसन लॉ है, जितना आपका खर्चा होगा तो सैलरी होगी उतना अपना खर्चा एक्सपांड हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप ऐसा सोचिए कि आपकी सैलरी ही कम है और 10-20% जो है स्टार्ट मंथ में उसे साइड में कर दिए। तो आप इस तरह से उतनी सैलरी में सर्वाइव करना सीख जाएंगे। आप अपने ब्रेन को ट्रिक कीजिए। तो अब उसके बाद 3rd आता है पॉइंट रिच बनने का, मेक योर मनी वर्क फॉर यू, यानी कि अपने पैसे को
काम पे लगाइए, उसे स्लेव बनाइए अपना, ना कि आप खुद उसके लिए काम करें। तो इससे और अपना पैसा बढ़ेगा, अपने जो प्रॉफिट होएगा उसे इन्वेस्ट कीजिए और उसे री इन्वेस्ट कीजिए, और इतना पैसा बनाइए कि आपको फ्यूचर में कभी पैसे के बारे में चिंता ना करनी पड़े। तो ये थर्ड पॉइंट था। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट सीक्रेट्स जो वेल्थ का है वो कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आपका पैसा लूज नहीं करना है। द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के मनी को लेके 2 रूल है, वो बताते हैं। सबसे पहला कि नेवर लूज मनी, तो आप कुछ भी हो जाए आपको आपका पैसा लूज नहीं करना। और सेकंड होता है रूल कि नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कभी कभी हम हाई रिस्क ले लेते हैं हाई रिटर्न्स की वजह से, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इसमें हाई लॉस भी होने का पूरा चांसेस होता है। हम हमारी पूरी कैपिटल भी गंवा सकते हैं इसमें। तो ऐसे कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि जो रॉन्ग स्कीम रहती है। और फिफ्थ है कि हमें हमारी एबिलिटी जो पैसे को कमाने की वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। आप कैसे अपना बोलते हैं ना ज़्यादा इनकम सोर्स बना सकते हैं। आप अगर जॉब करोगे तो जॉब में है जो लिमिटेड इनकम होती है। फॉर एग्जांपल किसी की 25,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख भी आपको पर मंथ सैलरी मिल सकती है, बट वो काफ़ी है क्या? नहीं। तो सेकंड क्या है, आप बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस में कैसा अनलिमिटेड मनी है, आप जितना चाहे उतना जमा कर सकते हो। तो कुछ साल बाद अर्कत बूढ़ा हो जाता है और उसे अपने सन को प्रॉपर्टी देनी होती है, बट उससे पहले उसे उसकी कैपेबिलिटी चेक करनी रहती है कि वो इतना कर भी पाएगा कि नहीं। तो अर्कत उसे बैग देता है एक सोने से भरा कॉइन्स का, और उसके साथ एक चिट्ठी भी देता है जिसपे 5 लॉज ऑफ गोल्ड दिए होते हैं। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, जो मैं अभी इसमें डाल दूंगा। तो उसका सन जो है वो नए सिटी में जाता है पैसे कमाने के लिए। तो वहाँ उसे 2 लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं घोड़े की रेस है यहाँ पे, और एक घोड़ा जो हमेशा जीतता है, तो और उससे पैसे लगाए। तो उसका लड़का उसके ऊपर पैसे लगाता है, लेकिन वो हार जाता है। तो बाद में उसे पता चलता है कि वो घोड़े वाला और वो दोनों साथ में मिले रहते हैं, और ऐसे लोगों को फूल बना के उनको लूटते रहते हैं। तो इसके बाद उसका दोस्त आता है और उससे बोलता है सेकंड बिजनेस के बारे में कि यहाँ पे एक शॉप बहुत सस्ते में मिल रही है, हम लोग अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे इससे, अगर अब तुम ये बाय कर लो। तो वो बाय करता है, लेकिन उसे शॉप चलाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। तो इसकी वजह से वो अपना पूरा पैसा उसमें गंवा देता है, और वो अभी पूरा टूट जाता है। तो वो घर आता है तो वो देखता है कि उसके पापा ने जो लेटर दिया था 5 लॉज ऑफ गोल्ड, तो वो यहाँ पे 5 पॉइंट है उसके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो वो बोलता है, ये पढ़ने के बाद उसे लगता है कि काश मैंने ये पहला पढ़ लिया होता लेटर, तो आज मेरा इतना लॉस नहीं होता। तो वो पूरी तरह से हारने के बाद वो उस लेटर को पढ़ने के बाद फिर से शुरुआत करता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और वो बोलते हैं ना कम पैसा सेव करना चालू करता है, जिससे उससे और खर्चे पूरी तरह से कम कर देता है। फिर उसके बाद उसे एक नया प्रपोजल आता है बिजनेस का, बट उसके लिए वो रेडी नहीं होता। वो बोलता है कि मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया है, मुझे और लॉस नहीं करना। बट उसे वो आदमी बिजनेस प्रपोजल बताता है कि वो हम कैसे कैसे बिजनेस करेंगे। तो वो बिजनेस प्रपोजल अच्छा होता है, उसे पसंद आता है और वो उसमें इन्वेस्ट करता है। फिर उसके बाद उन्हें अच्छा उसमें प्रॉफिट होता है। फिर एक बिजनेस के बाद वो ऐसे 2 बिजनेस 3 बिजनेस ऐसे बढ़ाते जाता है, और उसकी इनकम और बहुत अच्छी होती है, और उसे हर इसमें पैसा मिलते जाता रहता है, और उसका बिजनेस ग्रो होता रहता है, और उसी हिसाब से उसका मनी भी ग्रो होता है। फिर कुछ साल बाद वो रिटर्न आता है और अपने पिताजी को बोलता है, उन्हें गोल्ड के 3 कॉइन रिटर्न में देता है, और वो बोलता है कि आपने जो मुझे एक बैग दिया था सोने से भरा हुआ कॉइन, वो और ये 2 मैं और दे रहा हूँ आपको, जो कि आपने मुझे लेटर दिया था उसके लिए। तो इस प्रकार वो अपने बेटे को हक करता है और बोलता है नाउ यू आर कैपेबल, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको दे सकता हूँ। और इसी तरह वो अपने दोस्तों को और सन को ये लेसन सिखाता है। तो समरी ऑफ बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहला है पे योर सेल्फ फर्स्ट, सेकेंड है कि अपने खर्चे कम करो, थर्ड है अपने पैसे को काम पे लगाओ, फोर्थ है कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, और फिफ्थ है कि अपने
अर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाओ। तो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको बुक समरी सुनना अच्छा लगता है तो KuCoFM का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर